अस्सलामुअलैकुम, इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। मशरक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान की कराची पोर्ट अहमियत इख्तियार कर गई। जंग शुरू होने के बाद ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडलिंग में गैर मामूली इजाफा हुआ। 24 दिन में 3 टर्मिनल्स पर 8,313 कंटेनर्स की हैंडलिंग की गई। हुकूमती कोशिशों के बावजूद बरामदात बढ़ने के बजाय कम होने लगी। मौजूदा माली साल के पहले 8 माह के दौरान एक्सपोर्ट में 2 अरब 39 करोड़ डॉलर की बड़ी कमी हुई है। मजमूई हजम 20 अरब 46 करोड़ डॉलर रहा। और सनती कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए मुस्तकबिल में गैस मजीद महंगी होने का खदशा। IMF ने हुकूमत की लेवी को औसतन टैरिफ से मुंसलिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। मुस्तकबिल में तजवीज़ पर गौर करने का इंदिया। सनती यूनिट्स के ऑडिट में ताखीर पर तशवीश। और सैयद ताहा को के इलेक्ट्रिक का नया CEO मुकर्रर कर दिया गया। 15 अप्रैल से जिम्मेदारियां संभालेंगे। सैयद ताहा इस वक्त PSO में बतौर MD खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अब कुछ जिक्र करते हैं गैर मुल्की करेंसियों का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे की कमी देखी जा रही है, रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद कीमत 279 रुपये 22 पैसे पर आ गई है। फिर यूरो की बात करते हैं तो ये एक ही दिन में ये 4 रुपये 26 पैसे महंगा हुआ है। बरतानवी पाउंड के हवाले से आपको बताएं, इसमें भी तेजी देखी जा रही है। कीमत में 3 रुपये 80 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गोल्ड के हवाले से जो इसमें उतार चढ़ाव है उस पर भी आपको बताते चलें कि सोने की कीमत में गुज़श्ता रोज 43,000 रुपये रिकॉर्ड कमी के बाद आज यह देखा जा रहा है कि रेट बहुत बढ़ गए। फी तोला 16,300 रुपये महंगा हुआ है। फिर अब कीमत जो हो गई है वो 4,64,000 पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की अगर बात करें तो 13,900 रुपये ये महंगा हुआ है। फिर इंटरनेशनल मार्केट का भी जिक्र कर लेते हैं। इसमें $163 फी ओंस महंगा हुआ है, जिसके बाद कीमत 4,413 डॉलर पर पहुंच गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे एनर्जी बहरान का। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल हम सबके सामने है। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश भी देखी जा रही है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से सूरत हाल अब बिगड़ती जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पार्स को निशाना बनाया गया। फिर रास लफान पर हमले से कतर की 17% LNG एक्सपोर्ट मुतासिर हुई है। IAEA ने भी क्राइसिस को 70 की दहाई से ज्यादा संगीन करार दिया है। फिर देखा जाए तो मुल्क में जहां एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, वहीं हुकूमती सतह पर किफायतशारी के जो इकदामात हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें LPG की खास तौर पर तो इसमें दुगना इजाफा हो गया है। डबल कीमतें हो गई LPG की। हुकूमत ने रेट 226 रुपये मुकर्रर किए हुए हैं, लेकिन हर जगह मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं हो रहा रेट मुकर्रर करने का। हुकूमत तो ये कहती है कि LPG की सप्लाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सवाल यही पैदा होता है कि LPG महंगे दामों क्यों बिक रही है। ओगरा सारे मामले पर क्या कर रहा है, किस तरीके से इसको कंट्रोल करना चाहिए। हमारे साथ आज होंगी एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर आफिया मलिक साहिबा और LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं ज़हीर अली खान की। ईरान और खलीज की संगीन सूरत हाल ने LPG की कीमतों को आग लगा दी। मार्च के लिए ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत 225 रुपये 83 पैसे और घरेलू सिलेंडर की कीमत 2664 रुपये 88 पैसे मुकर्रर की थी। 28 फरवरी के बाद पाकिस्तान में LPG की सप्लाई में कोई फर्क नहीं आया, फिर भी कीमतें 2 गुना तक बढ़ गयी। इस वक्त LPG 420 रुपये से 450 रुपये फी किलो, घरेलू सिलेंडर 4,500 से 5,000 रुपये में मिल रहा है। पाकिस्तान में LPG का कमर्शियल और घरेलू इस्तेमाल 80% के करीब। कमर्शियल सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, बेकर्स और घरों में यौमिया 6 से 7,000 मीट्रिक टन माया पेट्रोलियम गैस इस्तेमाल हो रही है। माहिरीन के मुताबिक LPG की किल्लत हुई तो तवानाई बहरान शदीद होने का खदशा है। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आपका जो फ्यूल यूज़ होता है वो LPG है। LPG आप हाउस होल्ड लेवल पे रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि उसका कंजम्पशन बढ़ा है। ख़ास तौर पे आपकी जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ पे LPG की जो सप्लाई चेन है वो स्ट्रेंथन हुई। उसके प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होनी चाहिए। किस तरीके से आप जो है वो राशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है अल्टरनेट सप्लाईज अरेंज कर सकते हैं। तो LPG एज अ हाउस होल्ड फ्यूल एक और पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी है जो इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से जो है वो सामने आएगी। पाकिस्तान में यौमिया 2100 मीट्रिक टन LPG मकामी तौर पर पैदा होती है, जबकि 4,500 मीट्रिक टन से जायद दरामद की जाती है। वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक मुल्क में LPG का 2 हफ्तों का स्टॉक मौजूद है। इसके बावजूद कीमतों में भारी इजाफा ओगरा के रेगुलेटरी कंट्रोल पर बड़ा सवालिया निशान है। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद।
ज़हीर की यह खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बात करते हैं डॉक्टर आफिया मलिक साहिबा से, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अब आफिया साहिबा, पहले मैं आपकी जानिब आता हूँ। आफिया साहिबा, हमने रिसेंटली देखा है, कल एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने ईरान से राबतों की बात की है। लेकिन इस डेवलपमेंट के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसमें उतार चढ़ाव मुसलसल चल रहा है। आपको क्या लगता है कि मार्केट में इस डेवलपमेंट को वेलकम नहीं किया गया या इसको डेवलपमेंट समझा ही नहीं गया है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये डेवलपमेंट ज़रूर हुई है, लेकिन इसका असर अभी तक जो है ना, इसमें बहुत सारी जो है ना शकूक व शुबहात जो है वो पाए जाते हैं। इसलिए इतना जल्दी जो है ना इसका एनर्जी मार्केट्स पे इसका इम्पैक्ट आता हुआ नज़र नहीं आएगा। और अभी आप क्योंकि ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे एलपीजी की बात कर रहे हैं, तो इसके यानी ऑयल की जो आज हम जो देख रहे थे, ब्रेंट की प्राइस तो थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन एलपीजी जो है उस पे आते आते जो है ना वो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, जब तक के खातर खा इसमें डेवलपमेंट्स इन जो है वो इन महाजों पर नहीं हो जाती, उस वक्त तक हमारा नहीं ख्याल के डायरेक्टली जो है ना वो प्राइसेस पे इसका इम्पैक्ट आएगा। तो वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक कि कोई पॉजिटिव मजीद डेवलपमेंट्स नहीं होती सही हैं। है। आफिस साहब, अगर हम ओवरऑल एनर्जी इस वॉरफेयर की बात करें जो रिसेंटली हम देख रहे हैं, ईरान, इसराइल और यूएस के दरमियान जो चल रही है, फिर अरब ममालिक भी इससे मुतासर हो रहे हैं, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई है। आपको क्या लगता है कि एक तो ये क्राइसिस किस हद तक बढ़ सकते हैं, फिर ज़ाहिर है आपने हुर्मुज़ से भी काफ़ी ट्रेड मुतासर हो रही है, और हम ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान कितने अरसे तक इन क्राइसिस को बर्दाश्त कर सकता है अगर मामला ऐसे ही चलते रहते हैं? देखें, पाकिस्तान की जहाँ तक बात करें ना, तो अगर पाकिस्तान का हम थोड़ा सा अगर मवाजना कर लें ना बाकी के एशिया के ममालिक के साथ, क्योंकि ज़्यादातर जो होमस पे जो डिपेंड कर रहे हैं वो एशियन कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान के जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है ना, वो एशिया के हम जो बाकी ममालिक से देखें ना, तो वी आर एट द वन ऑफ द लोएस्ट पोजीशन। बहुत एक दो कंट्रीज ही होंगी जिनके रिजर्व्स जो है ना हमसे नीचे हैं। इवन जो बांग्लादेश के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ना, वो हमसे ज़्यादा हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक ख़ास तौर पे एक वो वल्नरेबल सिचुएशन आ जाती है। दूसरी बात ये कि होमस पे अगर देखा जाए तो हमारी डिपेंडेंसी जो है ना वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तो ऑलमोस्ट 70 to 80% है। उसके बाद एलएनजी की सप्लाईज तो 100% हमारी उस पर थी। और जहाँ तक अभी एलपीजी की भी आपने बात की, एलपीजी की हमारी जो ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ना, वो थी हम इंपोर्ट करते थे डायरेक्टली वाया रोड ट्रांसपोर्ट, हम ईरान से करते थे। वो भी क्योंकि ईरान में हालात ऐसे हैं, तो वो भी इफ़ेक्ट हुई भी है। और बाकी की जो हमारी जो सेकंड ईरान के बाद जो हमारी जो मेजर मार्केट थी वो गल्फ कंट्रीज़ हैं, और वो भी हॉर्मज़ से आती हैं। तो ये सारा ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ है। अब अगर इन केस ये वॉर ख़त्म हो भी जाती है ना इमीडिएटली, और हालात बेहतर हो भी जाते हैं, तो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना डैमेज हुआ है और जो सप्लाई चेन्स इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई हुई हैं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की मार्केट में आते मैं यहाँ से एक कमेंट आपसे चाहता हूँ, फिर मैं इरफान खोकर साहब की तरफ भी जाऊँगा। आफिया साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अभी रिसेंटली खबरें हैं कि 4 जहाज़ पोर्ट कासिम पर पहुंचे एलपीजी लेकर, उसके बाद तंजानिया से जहाज़ आया। मतलब हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो चल रही हैं, पर हमारी लोकल प्रोडक्शन भी है एलपीजी की। आपको लगता है कि जो प्रोडक्शन है उसके मसाइल नहीं है, यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग का ज़्यादा इशू है? जी, एग्जैक्टली एलपीजी की जो है ना हमारे पास वो इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग वाला ज़्यादा इशू है। हमारे पास सप्लाई का इशू नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी लोकल प्रोडक्शन भी तो हो रही है। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है। ये इस वक्त जो है ना ये होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग का इशू है, जो प्राइसेस एकदम से इतनी ज़्यादा ऊपर चार्ज की जा रही है कंज्यूमर से। सही सही। इरफान साहब, मैं आपकी जाने बात हूँ। इरफान खोकर साहब, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो एलपीजी है इसकी सप्लाई की सूरत-ए-हाल बेहतर है, रेट्स भी नहीं बढ़ाए गए, हुकूमत की तरफ से ऐसी बातें भी की जाती हैं। उसके बावजूद अगर हम रियलिटी देखें, ग्राउंड रियलिटी देखें, कीमतें दुगना हो गई हैं। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक फिर ब्लैक मार्केटिंग से ही है, ये इसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ पे कोई डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है। जब से जंग शुरू हुई है उस वक्त से जंग का डोंग रचा के ये ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। इस वक्त आप पाकिस्तान में 400 के करीब प्लांट्स हैं, हर प्लांट पे गैस मौजूद है, और टर्मिनल पे देखें दोनों टर्मिनल भी फुल पड़े हुए हैं और स्टोर भी काफी ज्यादा। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर 225 रुपए वाली चीज जो है अगर आपको 425 में मिल रही है, इसका मतलब गैस तो मौजूद है ना। अगर गैस ना हो तो 4,500 रुपए के भी ना मिले, ये ब्लैक मार्केटिंग है। और जिस तरह के पेट्रोल को कंट्रोल किया, मैं मिनिस्टर साहब अली परवेज मलिक साहब का बेहद मशहूर का, हमने कोशिश की प्राइवेट सेक्टर ने पूरा का पूरा तावन किया है चीज़ों को बेहतर। मैं फिर कहूँ कि एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट रोकें। इस वक्त आज के दिन आप देखेंगे तापदान बॉर्डर भी बिल्कुल खुला हुआ है, आप मन बॉर्डर भी खुला हुआ है, पंजोर भी खुला हुआ है, और साथ
में 250 बॉर्डर गौदर के करीब वो भी खुला है, वहाँ से भी गैस काफी हद तक आ रही है। बात ये है कि ये सिर्फ उस ब्लैक मार्केटिंग जो है इसको रोकने की सिर्फ गवर्नमेंट ही कुछ इन्वॉल्वमेंट कर सकती है। आप और मैं क्या कर सकते हैं? बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो गरीब दुकानदार को पकड़ा जा रहा है। अगर सप्लाई चेन को ऊपर से इंपोर्ट जहाँ से आ रही है वहां से लेकर प्लांट तक सप्लाई चेन ठीक की जाए, हम जिम्मेदार हैं आवाम को ओगरा की प्राइस मुकर्रर करना। बिल्कुल, सप्लाई चेन बेहतर होनी चाहिए। इरफान साहब, एक बात जरा क्लियर कीजिएगा हमारे नाजरीन को, हमारी लोकली प्रोडक्शन कितनी है एलपीजी की, और साथ में जो हम इंपोर्ट करते हैं, जरा आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शेयर कीजिएगा। शाह साहब ने बिल्कुल ठीक फैक्ट्स एंड फिगर्स दी कि 2100 2200 पर डे हो रही है, लेकिन अभी चूंकि एलएनजी की टोटल बंदिश है, कुदरती गैस नहीं आ रही, तो हमारी खपत जो है वो 7000 से 8000 टन तक हो रही है। उसकी वजह यह है कि कुदरती गैस जो है वो अब टाइम भी नहीं आती है, ज्यादा लोड शेडिंग शुरू होगी तो उससे एलपीजी ने वो जगह ली है। तो बात ये है कि सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा प्लांट, मैं दावे से कह रहा हूँ, किसी ऐसे प्लांट मुझे बता दें कि गैस नहीं है। गैस हर प्लांट पे मौजूद है और 2600 रुपए यानी सिर्फ अपने 225 रुपए पर केजी, 236 पर केजी सरकारी रेट है। लेकिन इस वक्त आप देखिए पहाड़ों में, लेकिन इरफान साहब, सरकारी रेट का कोई फायदा नहीं हो रहा। जिस तरह का हम देख रहे हैं, तकरीबन डबल प्राइसेस हुई हुई हैं, तकरीबन 500 को टच कर रही हैं। अब फिर सवाल हमारा यही पैदा होता है कि हुकूमत एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम दिखाई दे रही है? इसकी वजूहात क्या है? हुकूमत जाहिर है डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग भी कर रही है, जो सब पूरी सूरत हाल है, एनर्जी की सूरत हाल है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। फिर भी हम ये देख रहे हैं कि शहरी महंगे दाम खरीदने पर मजबूर हैं। आपको क्या लगता है, हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए फौरी तौर पर? बिल्कुल हुकूमत की किसी जगह रिट नहीं है। आर्टिकल 29 के तहत ओवरऑल तमाम तरह अख्तियार असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को दे रखे हैं। उसके तहत उनको कीमतों को ऊपर से लेकर नीचे तक कंट्रोल करना चाहिए। कोई एलपीजी शॉप के घर में गैस पैदा नहीं करता। बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट की रिट की कोई नजर नहीं आ रही और अरबों रुपए की रोजाना ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 110% ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 100% भी नहीं, 110 120%, और जो पहाड़ों में है वो 150%, यानी जायद कीमत वसूल की जा रही है। सिर्फ मैं सरकारी कीमत की बात कर 225 की जगह 550 रुपए पर केजी गैस बिक रही है। लेकिन मैं ये बार बार ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर एलपीजी मौजूद ना हो तो 5000 रुपए केजी नहीं मिलनी चाहिए। हर प्लांट पे गैस गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करे। हर जगह जगह स्टोर ईवीएल देखें, 6500 टन का भरा पड़ा, एसएसपीसी भरा पड़ा, 2 जहाज आज लगे हैं। बात यह है कि सिर्फ रेट गवर्नमेंट की रेट नहीं है। मैं फिर बार बार कहना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट की रेट नहीं है। आप देखा जाए कि ताकतवर लोगों को जब हाथ डालेंगे कि ये गरीब दुकानदार को पकड़ कर करना, जुर्माने कर दें, कुछ नहीं होने वाला, जो मर्जी कर दें। बात ये बिल्कुल आफिया साहबा, मैं आपकी तरफ यही बात लेकर आता हूं, जैसे कि कह भी रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो हुकूमत की रेट दिखाई नहीं देती, कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एलपीजी की कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। और इससे कबल आपने क्योंकि बात की थी फॉरेन रिजर्व्स की भी, जाहिर बात है अब ये देखा जाता है कि स्ट्रेटेजिकली जिसके ऑयल रिजर्व्स बेहतर होते हैं जिस मुल्क के, उसका सर्वाइवल उतना ही बेहतर हो जाता है। आपको लगता है कि अब ज़ाहिर है एलपीजी की हम बात तो करें, लेकिन साथ में ऑयल के रिजर्व्स को देखते हुए भी हुकूमत को अब ये सोचना चाहिए कि आगे भी चलकर अगर इस तरह के हालात होते हैं तो हमें अब किस तरीके से अपने जो स्ट्रेटेजिकली ऑयल रिजर्व्स हैं उनको बेहतर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमारे इस वक्त जो है ना, ओवरऑल हमें हमारी हुकूमत को सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन चलती रही तो इसके जब तक अगर मैनेज ना किया गया तो क्राइसिस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी तो इस वक्त हम सिर्फ एलपीजी की बात कर रहे हैं ना, कि जहाँ पे वो ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो रही है, तो खुदा ना करे ऐसा, अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो फिर कल को ये पेट्रोल के साथ भी हो सकता है। गैस तो खैर तो डायरेक्ट पाइपलाइन से आती है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ भी ये वाला मसले हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस वक्त जो गवर्नमेंट को जो ज़रूरत है ना, वो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन को मैनेज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ना सिर्फ जो है वो और ट्रेड लेवल पे कि उसको किस तरह से, कितने हमने रिजर्व्स लेने हैं और किस तरह से मैनेज करना है। ये शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़्यादा हमें मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, डोमेस्टिक इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से एक्सपैंड करें, ताकि हमारी जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमारी जो डिपेंडेंसी है ना, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, उसको कम किया जा सके। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है वो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की भी। इस वक्त जो है ना, ये जो एलपीजी के केस में हो रहा है, इसमें मैं ऑगरा को भी इक्वली ब्लेम करूंगी कि ऑगरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो देखे कि कहाँ कहाँ पे इस किस्म के लीकेजेस हो रहे हैं और उसको किस तरह से जो है वो हैंडल किया जा सकता है।
बिल्कुल, इंपोर्ट डिपेंडेंसी पे हमें नहीं ज़्यादा इस पर डिपेंड करना चाहिए, इंपोर्ट्स को हमें लिमिटेड रखना चाहिए। लेकिन आफिस साहब, यहाँ पर अगर हम इस सूरत को ऐसे भी देखें कि अगर फ़र्ज़ कर लें आज ही ये जंग रुक भी जाती है तो उसके बाद जो तेल की तरसील है या जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो शिपमेंट्स नहीं पहुँच पा रही हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए जिस तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है इस जंग के अंदर, आपको क्या लगता है कि इसके जो असरात हैं वो एशियाई मार्केट के ऊपर या हमारी एनर्जी सप्लाई के ऊपर पाकिस्तान की हद तक किस तरह से मुतासर कर सकते हैं पाकिस्तान को भी? बिल्कुल। देखें, अगर मैंने शुरू में भी जैसे ही कहा था कि अगर जंग रुक भी जाती है ना तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हमारे पे नहीं आएगा। हमें जो ये वाला जो सारा क्राइसिस है ना, सब कुछ ठीक हो भी जाता है यानी वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, तो इसका लेकिन जो प्राइस ये जो एनर्जी मार्केट्स का जो इम्पैक्ट है ना, इसको नॉर्मलाइज होने में जो है ना कई माह लग सकते हैं, और हो सकता है 1 साल तक इसके जो है ना असरात कायम रहें। तो हमें अपना जो डोमेस्टिकली जो चीज़ें मैनेज करनी है वो ये सोच के करनी है कि हमें 1 साल तक अपने इन सारे क्राइसिस से गुजरना होगा और इस सारे क्राइसिस को फेस करना होगा, क्योंकि इमीडिएटली जो है ना इसका सोल्यूशन कोई नज़र आ नहीं रहा। इवन इफ के वो वॉर जो है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे सोल्यूशन निकल आता है, लेकिन ये वाले क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है, सप्लाई चेन्स जो है वो सारी वो ख़राब हुई हुई हैं, रुकी हुई हैं। एलएनजी की तो बहुत अरसा लगेगा, वो तो 5 साल तक वो जो कह रहे हैं कि कतर वगैरह में वो तो दोबारा से वो रिस्टोर नहीं होगा। तो इसी तरह बाकी चीज़ों में भी है। तो ये हमारा जो है ना ये लॉन्ग टर्म है, और हमें लॉन्ग टर्म यानी 1 साल तक एटलीस्ट हमें इसको फेस करना है और उसको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। इरफान साहब, एलपीजी की बात करते हुए हालिया दिनों में हम ये भी देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि एलपीजी के कई जहाज़ पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसके बावजूद भी हम, जैसे कि अभी हमने पहले भी जिक्र किया कि ब्लैक मार्केटिंग जारी है, वो हम देख रहे हैं। मुल्क में एलपीजी की जो डिमांड है अगर उसको देखा जाए, वो आपको क्या लगता है इस वक्त कितनी है? फिर जो हमने पहले भी बात की कि जो इस वक्त हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं पूरा कर सकती। मैं वो आप देखेंगे सिर्फ 4,100 4,200 मेट्रिक टन पर डे की प्रोडक्शन है, और हमें हमारी खपत 7 से 8,000 टन क्रॉस कर चुकी है। लेकिन यहाँ मैं डॉक्टर साहब की एक बात को जरा थोड़ा दोहराना चाहूंगा। उन्होंने बाकी सारी बातें की थी, लेकिन मैं रेगुलेटरी अथॉरिटी के तलक से बात करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने 2027 फरवरी तक तमाम तर इख्तियार एलपीजी की प्राइस को कंट्रोल करना और गैर मेरी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एलपीजी के तमाम तर इख्तियार आर्टिकल 29 के तहत असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को दिए हुए। ये प्राइस को कंट्रोल करना, ये बाकी ये जो ब्लास्ट होते हैं, जो गैर मेरी बॉर्डर बनते, कोई चीज उन्होंने तमाम तर इख्तियार चारों चीफ सेक्रेटरी के थ्रू उन्होंने तमाम एसी और डीसी को दिए हुए। इसलिए लिहाजा अथॉरिटी का इसमें अब रोल नहीं है। अब मुकामी हुकूमतों का इसमें रोल है कि वो चीजों को बेहतर अंदाज में करें। वो जहाँ से जिस तरह पेट्रोल को मॉनिटर करते, इसी तरह वो टोटली एलपीजी को कीमत को मॉनिटर करते, चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो आपको ये लगता है कि इस वक्त हुकूमत मॉनिटरिंग सही नहीं कर रही है एलपीजी की, ये प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल हुकूमत की रिट के नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी वजह ये इतनी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग, इतने और ये तरीकी तौर पे ही हो रही है। आज तक देखिए, फ्लड के नाम पे एलपीजी ब्लैक हुई, जंग के नाम पे हुई। आप कोई भी छोटा मोटा मामला प्रॉब्लम देंगे वो एलपीजी के ऊपर सारा असर आ जाता है। बात यह है कि ये ताकतवर लोग इनको हाथ नहीं डाल सके ये लोग। अब तो मैं बात यह है कि या तो आप किसी एक प्लांट पे चले जाए, किसी एक जगह पे चले जाए, एलपीजी अगर वहां पे मौजूद ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। बात ये अच्छा, और लास्ट आप ये भी कमेंट करते हैं एलपीजी के ज़खायर की भी हमें बात कर लेनी चाहिए। एलपीजी ज़खायर को मुस्तकबिल के लिए हमें महफूज रखने के लिए कितने अरसे तक के हमारे पास एलपीजी ज़खायर होना बहुत ज़रूरी है इस हुकूमत के लिए? जी मैं तो बहुत दफा ये कह चुका हूँ कि लोकल एलपीजी की प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना चाहिए। अभी एक जाम शुरू ज्वाइंट वेंचर कई 4 साल या 5 साल ऑलमोस्ट, जिसकी 450-500 मेट्रिक टन डेली की प्रोडक्शन थी, वो बंद रहा। अभी गवर्नमेंट ने उसको दोबारा ऑन किया, वो 50,000 60,000 टन डेली की वो प्रोडक्शन पे आया है, 50,000। तो बात ये है कि ये प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, लोकल प्रोडक्शन बढ़नी, वरना आप देखिए इतनी गैस महंगी होने, दरख्त कटेंगे। हम रोड पर दरख्त लगाने पर लगाते हैं, दरख्त लगाओ, सब लगाओ, तो हम यहाँ पे दरख्त कटना शुरू कर देंगे, लोगों की कुफ्ता खरीद। बिल्कुल हुकूमत को अपने मुस्तकबिल का सोचना भी चाहिए और रिजर्व्स का ख्याल भी रखना इस वक्त पाकिस्तान जरूरी हो चुका है। बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब, आफिया साहिबा, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। इससे हुकूमत के लिए मॉनिटर करना एलपीजी के रेट्स को बहुत ज़रूरी हो चुका है, नहीं तो इस तरीके से जो ब्लैक मार्केटिंग है उसके जरिए अवाम जो है उनकी जेबों पर ये एलपीजी भारी पड़ती रहेगी और कीमतों में इजाफा होता रहेगा। इजाज़त दीजिए, इकॉनमी मैटर से मुझे अल्लाह हाफ़िज़।